मेष राशि के साधकों, आज की भविष्यवाणी कुछ साधारण भविष्यवाणी नहीं है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका हृदय से एक ही आवाज निकालने वाली है कि हे प्रभु, इतना दिन आप कहाँ थे और हमसे इतनी परीक्षा क्यों ले रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आज जो संदेश तुम्हारे पास आया है वह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत का वह दरवाजा है जो अब तक बंद था। और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक ऐसा खेल तैयार किया है जिसमें तुम्हें बिना दौड़े, बिना थके, बिना किसी नई चिंता के वह सब कुछ मिलने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी का वह दौर शुरू हो रहा है जहां तुम एक तीर से 4 निशान साधने वाले हो। और यह 4 निशान है गाड़ी, पैसा, प्यार और जमीन बांग्ला। इन चारों के साथ तुम्हें प्यार, सम्मान और परिवार में वह मिठास भी मिलेगी जो तुम्हारी हर समस्या को खुशखबरी में बदल देगी। क्योंकि जब एक साथ इतनी सारी खुशियां आती हैं तो वे सिर्फ जीवन को ही नहीं बल्कि उस जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देती हैं। और मैं तुम्हें यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पंचांग, ग्रहों की चाल और तुम्हारी कुंडली के उस राजयोग का गहन विश्लेषण किया है जो अब पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। और यह वही राजयोग है जो किसी को महीनों में राजा बना देता है बिना उसे किसी अतिरिक्त मेहनत के। और इस विश्लेषण में मैंने पाया है कि इस समय धन के कारक ग्रह विशेष रूप से मजबूत स्थिति में हैं, जो तुम्हारी आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जब धन के कारक ग्रह अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारी कुंडली में सक्रिय होते हैं तो वे तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देते और तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से भी लाभ पहुंचाते हैं। और इस राजयोग में एक और ग्रह विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो है मंगल ग्रह। क्योंकि मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा, साहस और संपत्ति का कारक माना जाता है। और जब यह ग्रह किसी की कुंडली में अनुकूल स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति बिना किसी डर के बड़े बड़े काम कर सकता है और उसे धन, जमीन और वाहन जैसी चीजों में विशेष लाभ मिलता है। और इस समय मंगल ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में आ रहा है, जो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हें उन कामों को पूरा करने की शक्ति देगा जिन्हें तुम बहुत दिनों से टाल रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे भविष्य को संवारने वाला है। और जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि तुम्हारी कुंडली में पहले से लिखा हुआ सच है। और इस सच को पाने के लिए तुम्हें बस एक ही काम करना है, भरोसा रखना और शांत रहना। क्योंकि यह राजयोग जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है, और जल्दबाजी या बेचैनी इसे कमजोर कर सकती है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आज जो वीडियो तुम देख रहे हो वह किसी आम ज्योतिषीय भविष्यवाणी से नहीं बल्कि हजारों घंटों के शोध और ग्रहों की गतिविधियों के बारीकी से अध्ययन के बाद बनाया गया है, ताकि तुम्हें सही समय पर सही जानकारी मिल सके। और जब यह जानकारी सही समय पर मिलती है तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होती। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होगा और कैसे तुम एक साधारण इंसान से असाधारण बन जाओगे। क्योंकि यह राजयोग सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति ही नहीं बदलेगा बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदल देगा। और तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जिसे लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कोई बड़ी मेहनत नहीं की बल्कि सही समय पर सही संकेतों को पहचाना और ब्रह्मांड को अपना काम करने दिया। और यही सबसे बड़ी कला है जो इस राजयोग का हिस्सा है। और अब मैं तुम्हें वो 10 खुशखबरियां बताता हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पहली खुशखबरी ये है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होने वाला है। और यह सुधार इस कदर होगा कि तुम्हारे बैंक खाते में एक नियमित और स्थिर आमदनी आने लगेगी, जो तुम्हें वित्तीय तनाव से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। और यह पैसा किसी एक स्रोत से नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्तों से आएगा, जैसे कोई पुराना निवेश, कोई अनदेखा काम या कोई ऐसा अवसर जो तुमने कभी सोचा नहीं था। और यह सब बिना किसी नई मेहनत के, बिना किसी नई योजना के होगा। क्योंकि यह राजयोग
तुम्हारी तरफ दौड़ता है, तुम्हें उसकी तरफ नहीं दौड़ना पड़ता। दूसरी खुशखबरी ये है कि तुम्हारा करियर अचानक एक नई ऊंचाई को छूने लगेगा और जो लोग कभी तुम्हारी प्रतिभा को नज़रअंदाज करते थे वे अब तुम्हारा लोहा मानेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल तुम्हारे कर्म स्थान को इतना मजबूत कर रही है कि तुम्हें वह प्रमोशन, वह पद या वह नई नौकरी मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी और जो तुम्हारी मेहनत का सही मूल्यांकन करेगी। यह उन्नति सिर्फ एक बार की नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसी नींव होगी जिस पर तुम अपना पूरा करियर खड़ा कर सकोगे। और तीसरी खुशखबरी तुम्हारे परिवार के लिए है। जो सबसे अनमोल है, तुम्हारे घर में जो अनबन, कलह या छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह एक नई समझ, एक नया प्यार और अभूतपूर्व शांति का वास होगा। क्योंकि इस राजयोग का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर के माहौल पर भी होता है, और जब घर में शांति होगी तो हर सदस्य का मन हल्का होगा और वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चौथी खुशखबरी यह है कि तुम्हारी जमीन से जुड़ी सभी बाधाएं और विवाद जो लंबे समय से लंबित थे अचानक सुलझ जाएंगे, और जो जमीन तुम्हारी थी या तुम्हारे परिवार की थी और किसी कारणवश उस पर कोई विवाद या रुकावट थी, वह पूरी तरह तुम्हारे नाम हो जाएगी और यह तुम्हारी संपत्ति को सुरक्षित करने के साथ साथ तुम्हें एक बड़ी आर्थिक स्थिरता भी देगी, क्योंकि जमीन जैसी कोई संपत्ति नहीं है और जब वह तुम्हारी होगी तो तुम्हारा भविष्य और भी सुरक्षित हो जाएगा। पांचवी खुशखबरी उन सभी के लिए है जो एक नई गाड़ी का सपना देख रहे थे, क्योंकि यह राजयोग तुम्हें वह नया वाहन देने वाला है जिसकी तुम हमेशा इच्छा रखते थे। और यह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं होगी बल्कि तुम्हारी सफलता की पहचान होगी, और यह उसी नई आर्थिक स्थिति से संभव होगा जो इस राजयोग से उत्पन्न होगी। इसके अलावा जो लोग किसी कारणवश गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए कोई नई डील या कोई वित्तीय विकल्प आएगा जो ये सपना पूरा कर देगा। छठी खुशखबरी यह है कि तुम्हारे निजी जीवन में प्यार और रिश्तों में अद्भुत मिठास आएगी। अगर तुम सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हें सच्चा प्यार, सम्मान और सहारा देगा, और यदि तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच की दूरियां मिट जाएंगी और जो बातें कभी अनकही रह गई थीं वे अब खुलकर होंगी और एक नया विश्वास और गहरा लगाव पैदा होगा। यह प्यार इस कदर मजबूत होगा कि तुम्हें जीवन की हर चुनौती से निपटने की ताकत मिलेगी। सातवीं खुशखबरी मानसिक शांति की है, क्योंकि इस राजयोग के आते ही तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक स्थिर और शांत हो जाएगा। जो चिंताएं और तनाव लंबे समय से तुम्हें घेरे हुए थे वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और तुम उन रातों को जो बिना नींद के बीतती थीं अब चैन से सो पाओगे। और यह मानसिक शांति तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालेगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ होता है और तुम हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठोगे। आठवीं खुशखबरी तुम्हारे आत्मविश्वास से जुड़ी है। ये राजयोग तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे प्रभावित होंगे और तुम वह काम कर पाओगे जो पहले तुम्हें मुश्किल लगता था। यह आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर से पैदा होगा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा, क्योंकि जब इंसान आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है और हर अवसर का लाभ उठा सकता है। नौवीं खुशखबरी तुम्हारे सामाजिक दायरे और संपर्कों में विस्तार की है, क्योंकि इस राजयोग के दौरान तुम कई नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे और तुम्हें नए अवसरों से जोड़ेंगे। ये नए रिश्ते और पुराने संपर्क जो कभी टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारी उन्नति में सहायक होंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में होता है तो वह उसके आसपास के हर व्यक्ति को उसके लिए मददगार बना देता है। और 10वीं और अंतिम खुशखबरी यह है कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर काम के लिए प्रेरित करेगी और तुम पाओगे कि तुम उस व्यक्ति से कहीं अधिक सक्षम हो जो पहले थे। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल नए लक्ष्य बनाने में मदद करेगी बल्कि उन्हें हासिल करने की ताकत भी देगी, और यही वह बदलाव है जो इस राजयोग का सबसे बड़ा उपहार है।
और ये सब एक साथ एक ही तीर से 4 निशानों को साधते हुए होगा। और जब ये सब होगा तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। तुम्हारे पास गाड़ी होगी, पैसा होगा, जमीन होगी, बांग्ला होगा, प्यार होगा, सम्मान होगा और परिवार में वह मिठास होगी जिसका तुमने सालों इंतजार किया था। और इस राजयोग की सबसे खास बात यह है कि यह किसी खास राशि, किसी खास जाति या किसी खास धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसने अपने काम को ईमानदारी से किया और जिसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि यह राजयोग उन्हीं के कर्मों का फल है और इस फल को पाने के लिए तुम्हें बस उसे स्वीकार करना है और उसका पूरा लाभ उठाना है। और यही कारण है कि मैंने इस वीडियो को अत्यंत सावधानी और गहन अध्ययन के बाद तैयार किया है, ताकि तुम सही समय पर सही संकेत को पहचान सको और इसका पूरा लाभ उठा सको। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दिनों से संघर्ष किया है, बहुत रातें बिना नींद के बिताई हैं, बहुत सी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है और एक नए समय की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा समय जो तुम्हारे लिए खुशियां, समृद्धि और सफलता लेकर आ रहा है। और यह समय तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी चाहा था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आज जो भी मैंने तुम्हें बताया है उसे पूरी गंभीरता से लो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी कुंडली का वह हिस्सा है जो अब साकार होने वाला है। और जब यह साकार होगा तो तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे बिना किसी नई मेहनत के तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है और कैसे तुम राजा जैसा जीवन जीने लगते हो। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जो पंचांग और ग्रहों की चाल पर आधारित है। और जब विज्ञान और आस्था एक साथ मिलते हैं तो वे जो चमत्कार पैदा करते हैं वह अकल्पनीय होता है। और आज हम उसी चमत्कार की शुरुआत के गवाह बनने वाले हैं। और इसके लिए तुम्हें बस एक ही चीज की जरूरत है, विश्वास। इसलिए मैं तुमसे फिर से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखो और इसके हर शब्द को अपने मन में बिठा लो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का वह पड़ाव है जो तुम्हें अतीत की सभी परेशानियों से मुक्त करके एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। और जब तुम इस भविष्य में कदम रखोगे तो तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है। और इसी मार्गदर्शन के साथ मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं जो इस राजयोग को और भी शक्तिशाली बनाएंगे और तुम्हें इसका पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगे। पहला सुझाव ये है कि इस समय जितना हो सके शांत रहो और धैर्य रखो, क्योंकि यह राजयोग धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखा रहा है और कोई भी जल्दबाजी या बेचैनी इस प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। दूसरा सुझाव यह है कि अपने पुराने रिश्तों और संपर्कों को अनदेखा मत करो, क्योंकि इसी राजयोग के दौरान कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार तुम्हारे लिए एक नए अवसर की तरह आ सकता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तीसरा सुझाव यह है कि किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अच्छी तरह सोचो और केवल वही करो जो तुम्हारे मन को शांति दे, क्योंकि इस समय तुम्हारा अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होगा और वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। चौथा सुझाव यह है कि अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ, क्योंकि परिवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और जब परिवार खुश होता है तो उस खुशी का असर तुम्हारी हर सफलता पर दिखता है। पांचवा सुझाव यह है कि रोज सुबह उठकर संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि उनकी कृपा से तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे और तुम्हें अभूतपूर्व साहस मिलेगा। छठा सुझाव यह है कि शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काला तिल या गुड़ दान करो, क्योंकि उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारे कर्मों का फल सही समय पर मिलेगा। सातवां सुझाव यह है कि शंकर भगवान का ध्यान करो, क्योंकि वह विध्वंसक और पुनर्निर्माता हैं और वह तुम्हारी सभी पुरानी समस्याओं को नष्ट कर नई शुरुआत देंगे। आठवां सुझाव यह है कि राधा रानी का स्मरण करो, क्योंकि उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन प्रेम, सौंदर्य और भक्ति से भर जाएगा और तुम्हारे सभी रिश्ते और भी मजबूत होंगे। नौवां सुझाव यह है कि अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखो,
क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, और एक स्वस्थ मन ही इस राजयोग का पूरा लाभ उठा सकता है। और 10वां सुझाव यह है कि किसी से अपनी योजनाओं के बारे में अधिक बात मत करो, क्योंकि जब तुम अपने सपनों के बारे में कम बोलते हो तो उनके पूरे होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए चुप रहो, शांत रहो और ब्रह्मांड को अपना काम करने दो, क्योंकि यह राजयोग अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे कहने बिना ही वह सब तुम्हारे पास आ जाएगा। और जब यह सब आएगा तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगी, और उस नई शुरुआत में कोई दुख, कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होगा, बल्कि सिर्फ खुशियां, सफलताएं और समृद्धि होगी। और यही इस राजयोग की असली ताकत है, और यही वह भविष्यवाणी है जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब सच होगा, क्योंकि मैंने पंचांग और ग्रहों की चाल का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और मैं जानता हूं कि इस समय आसमान में जो ग्रहों का संयोजन बन रहा है वह अत्यंत दुर्लभ है, और वह उन सभी के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला है जो इस समय सतर्क और सकारात्मक हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उन्हीं लोगों में से एक हो। इसलिए अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो और अपने दिल को इस राजयोग के लिए तैयार रखो। और जब वह दिन आए जब तुम्हारे सामने एक से बढ़कर एक खुशखबरी आए तो उसे स्वीकार करो बिना किसी संदेह के, क्योंकि वह तुम्हारा ही हक है। और जब तुम उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा तुमने हमेशा चाहा था। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद है, और यह संवाद तुम्हें बता रहा है कि अब समय आ गया है तुम्हारी सफलता का। इसीलिए इस संवाद को पूरी गंभीरता से लो और इससे जुड़े रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। और मुझे विश्वास है कि तुम इसका पूरा लाभ उठाओगे और अपने जीवन को वह स्वरूप दोगे जो तुम्हारा सही है। और साथ ही यह भी ध्यान रखो कि यह राजयोग सिर्फ भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा और तुम्हारे अंदर एक गहरी समझ और करुणा पैदा करेगा जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। और जब तुम एक बेहतर इंसान बनोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। और यही इस राजयोग की सबसे गहरी सीख है। और इस सीख को अपने जीवन में उतारकर तुम सच में राजा नहीं बल्कि महाराजा जैसा जीवन जीने लोगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस अवसर को हल्के में मत लो और इसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ मानो, क्योंकि यही वह मोड़ है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। और जब तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम मुस्कुराओगे और सोचोगे कि यह सब कितना सुंदर और सही समय पर हुआ। और यही सुंदरता ही इस जीवन की असली सफलता है। और अब मैं तुम्हें कुछ प्रेरणादायक बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे मन को और भी मजबूत करेंगी और तुम्हें इस राजयोग को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करने में मदद करेंगी। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य और विश्वास नहीं खोता उसके लिए ब्रह्मांड हमेशा नए रास्ते खोलता है। और यह राजयोग उसी धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई या तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हर सपने का एक समय होता है और वह समय अब आ रहा है। और जब वह समय आता है तो वह अपने साथ ऐसी बरकतें लाता है जो तुम्हारी सोच से भी परे होती है। और यही बरकतें तुम्हारे जीवन को खुशहाल और मंगलमय बनाती हैं। और इस खुशहाली के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को त्याग दो और सकारात्मकता को अपनाओ, क्योंकि जब तुम सकारात्मक होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ ताल मिलाती है और वह तुम्हें वह सब कुछ देता है जो तुम चाहते हो। और इस सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है अपने इष्ट देवों का स्मरण करना, क्योंकि जब तुम संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हो तो उनकी कृपा से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाते हैं और तुम्हें असीम साहस मिलता है। और जब तुम शनिदेव महाराज को याद करते हो तो वह तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देते हैं और तुम्हारी सारी बाधाओं को दूर करते हैं। और जब तुम शंकर भगवान का ध्यान करते हो तो वह तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाती है। और जब तुम राधा रानी का स्मरण करते हो तो तुम्हारा जीवन प्रेम और भक्ति से भर जाता है और तुम्हारे सारे रिश्ते मधुर हो जाते हैं। और जब यह सब एक साथ होता है तो तुम्हारा जीवन सच में स्वर्ग जैसा हो जाता है और तुम वह सब कुछ पा लेते हो जो तुमने कभी सोचा था और जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और यही इस राजयोग की सबसे बड़ी खासियत है
कि यह तुम्हें सिर्फ बाहरी सुख ही नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति और संतोष पैदा करता है जो किसी भी भौतिक चीज से कहीं अधिक मूल्यवान है। और जब तुम्हारे अंदर यह शांति और संतोष होगा तो तुम हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए करोगे और तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा, जिसे देखकर दूसरे लोग भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। और यही सबसे बड़ी सफलता है कि तुम न केवल खुद खुश रहो बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनो। और जब तुम ऐसा करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद देगा, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसके लिए तो यह पूरा ब्रह्मांड ही अपना दरवाजा खोल देता है। और यही वह सच है जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और यही वह प्रेरणा है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस राजयोग का पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को इतना खुशहाल और मंगलमय बनाओ कि तुम्हारी हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए और तुम्हारी हर शाम एक नई संतुष्टि के साथ समाप्त हो। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस राजयोग को सही तरीके से ग्रहण करोगे और अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लोगे, क्योंकि तुम वही हो जिसके लिए यह राजयोग बना है और तुम इसके सबसे योग्य हो। इसलिए अपने आप पर गर्व करो और इस नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मनाओ, क्योंकि यही वह पल है जिसका तुमने इंतजार किया था और अब वह पल तुम्हारे सामने है। बस उसे पकड़ लो और अपनी जिंदगी को वह रंग दो जो तुमने हमेशा चाहा था। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, अपने सपनों को साकार करना और अपने हर पल को खुशियों से भरना। और मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम इस राजयोग के नायक हो और तुम्हारी कहानी अब सबसे सुंदर होने वाली है। और इसी कड़ी में मैं तुम्हें ग्रहों की इस अनूठी स्थिति के बारे में और अधिक बताना चाहता हूं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे यह राजयोग काम कर रहा है और क्यों यह इतना शक्तिशाली है। देखो, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, लेकिन जब ये ग्रह आपस में एक विशेष संयोजन बनाते हैं तो उससे राजयोग की उत्पत्ति होती है। और यह राजयोग इंसान की किस्मत को पलट कर रख देता है। और इस समय जो राजयोग बन रहा है उसमें धन के कारक ग्रह और मंगल ग्रह की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि मंगल ग्रह को ज्योतिष में भूमि पुत्र भी कहा जाता है और यह जमीन, संपत्ति, वाहन और अचल संपत्ति से जुड़े मामलों का कारक है। और जब यह ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ युति बनाता है तो वह व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से जमीन और वाहन का लाभ देता है। और इस समय मंगल ग्रह अपनी स्वराशि में वापस आ रहा है, जो उसके लिए सबसे मजबूत स्थिति होती है। और इस स्थिति में मंगल ग्रह अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता है और तुम्हारे जीवन में उस ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें साहसी, आत्मविश्वासी और निर्भीक बनाती है। और यही वह समय है जब तुम बड़े बड़े फैसले ले सकते हो और वह फैसले तुम्हारे पक्ष में जाते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह जब धन के कारक ग्रहों के साथ संयोजन बनाता है तो वह तुम्हारे लिए धन के नए रास्ते खोलता है और तुम्हें ऐसे अवसर मिलते हैं जिनसे तुम्हारी आय अचानक कई गुना बढ़ जाती है। और यह बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के होता है, क्योंकि यह ग्रहों का खेल है। और जब ग्रह तुम्हारे पक्ष में होते हैं तो वे तुम्हारे लिए ऐसी स्थितियां बनाते हैं जिनमें तुम्हें मेहनत से ज्यादा परिणाम मिलते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस समय तुम्हें अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम तुम्हारे पास खुद आएगा। और यही मंगल ग्रह का संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे कहीं अधिक देता है। और यही सच्ची प्रेरणा है जो तुम्हें इस राजयोग से मिलती है। और इस राजयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलता है और तुम उस मानसिकता के साथ जीने लगते हो जो हर स्थिति में अच्छाई देखती है। और जब तुम हर स्थिति में अच्छाई देखते हो तो तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो जाता है। और यह खुशहाली सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए होती है। और जब पूरा परिवार खुश होता है तो उससे बड़ी कोई सफलता नहीं होती। और यही इस राजयोग का उद्देश्य है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशहाल बनाना। और इसी खुशहाली के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि तुम इस राजयोग का पूरा लाभ उठाओगे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाओगे।